प्रकाश शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। आप लोगों का अगले वीडियो में पॉलिंग वीडियो हो चुका था, बहुत भ्रूणता क्लियर हो गया था आप लोगों का। जो आज का जो क्लास है वो है सीड डोमिनेंसी, जिसको बोलते हैं बीज सुसुप्ता, जिसको क्या बोलते हैं सीड डोमिनेंसी बोलते हैं बीज सुसुप्ता। तो आज का जो आपका क्लास है वो है सीड डोमिनेंसी बीज सुसुप्ता पर। तो सीड डोमिनेंसी क्या है, इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता कैसे है, किस टाइप से इसका क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन ये रहता है कि सीड डोमिनेंसी मतलब बीज सुसुप्ता क्या है। पहला, बीज सुसुप्ता क्या है, इसके क्या कारण है, मतलब इसके कारण क्या है बीज सुसुप्ता का। तीसरा, बीज सुसुप्ता को तोड़ने का, बीज सुसुप्ता को कैसे तोड़ा जा सकता है। क्या क्या बोले क्या कि सबसे पहले बीज सुसुप्ता क्या है, मतलब सीड डोमिनेंसी क्या है। सीड डोमिनेंसी मतलब बीज सुसुप्ता का क्या कारण है और बीज सुसुप्ता को कैसे तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको सीड डोमिनेंसी क्या है वो चीज आपको हम पहले बता देते हैं, सीड डोमिनेंसी क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले सीड डोमिनेंसी क्या है वो आपको हम बता देते हैं। इसको क्या बोलेंगे परिभाषा में, किसी बीज में क्या बोले किसी बीज के अंदर भ्रूण का, किसी बीज के अंदर भ्रूण का विश्राम अवस्था में रहना, किसी बीज के अंदर भ्रूण का निष्क्रिय अवस्था में रहना। निष्क्रिय बोल सकते हैं, फिर आप बोल सकते हैं उनको विश्राम अवस्था में बोल सकते हैं, उसी को आप स्लीपिंग स्टेज बोल सकते हैं, रेस्टिंग स्टेज बोल सकते हैं। वही बोले आपको कि किसी बीज के अंदर भ्रूण का, किसी बीज के अंदर भ्रूण का विश्राम अवस्था में या तो निष्क्रिय अवस्था में रहना सीड डोमिनेंसी या बीज सुसुप्ता कहलाती है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं आप लोगों को, हम बोले आपको पूछा जाएगा सीड डोमिनेंसी क्या है। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि हर बीज के अंदर जो है भ्रूण पाई जाती है, हर सीड के अंदर, हर बीज के अंदर भ्रूण पाई जाती है, और वह भ्रूण जो है बीज के अंदर में सोए हुए अवस्था में रहते हैं। बीज के अंदर में जो भ्रूण रहते हैं वो किस अवस्था में, वो सोया हुआ अवस्था में रहता है, मतलब निष्क्रिय स्टेज में रहते हैं, बात समझे ना, वो निष्क्रिय स्टेज में रहता है। वही हम आपको बोल रहे हैं। तो वही आपको पूछा गया कि डोमिनेंसी, सी डोमिनेंसी क्या है। तो वही आपको इसको परिभाषा में बोलना है आपको कि किसी बीज के अंदर, किसी बीज के अंदर भ्रूण का, मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, किसी बीज के अंदर भ्रूण का विश्राम अवस्था में रहना या निष्क्रिय अवस्था में रहना सीड डोमिनेंसी या बीज सुसुप्ता कहलाती है। हम रिपीट कर रहे हैं, हम किसी बीज में भ्रूण का निष्क्रिय अवस्था में, इनएक्टिव स्टेज में रहना, किसी बीज में भ्रूण का इनएक्टिव स्टेज मतलब निष्क्रिय अवस्था में रहना सीड डोमिनेंसी या बीज सुसुप्ता कहलाती है, ठीक है। आपको हम एक चीज बता देते हैं, आपको हम दिखा भी देते हैं कि बीज कौन सा अवस्था में सीड डोमिनेंसी स्टेज में है और किसमें वो जग गया है, ठीक है। हम आपको दो चना लेके हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोगों को डायरेक्ट दिखेगा, आप डायरेक्ट दिख भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चना आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये अंकुरित है, मतलब ये जगा हुआ है। और अब जो आपको हम ये दिखा रहे हैं जो डोमिनेंसी स्टेज में है, सीड डोमिनेंसी स्टेज में, तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है चना, ये सोया हुआ अवस्था में, इसके अंदर भ्रूण जो है वो सोया हुआ अवस्था में, मतलब ये जो बीज दिख रहा है सी डोमिनेंसी स्टेज में है, बीज सुसुप्ता डोमिनेंसी स्टेज में है। ये आप जो दिख रहा है यहाँ पर चना, ये जो दिख रहा है ये डोमिनेंसी स्टेज में है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये जो आप चना देख रहे हैं, ये जगा हुआ अवस्था में, देखिए यहाँ पर इसका मूलांकुर बाहर निकला हुआ है, ये मूलांकुर है, ठीक है, ये चना मूलांकुर बाहर निकला हुआ है। तो वही हम आपको बोले कि जो सीड जो है जो डोमिनेंसी स्टेज में होगा तो भ्रूण उसके अंदर में सोया हुआ रहेगा, और ये जो देख रहे हैं ये सोया हुआ अवस्था में और ये जगा हुआ अवस्था में। आपको ये दोनों जो है आपको हम दिखा रहे हैं, आप इनको अच्छी तरह से इनको देख सकते हैं, इनको वीडियो के माध्यम से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। दोनों को हथेली में लेके दिखा रहे हैं। एक में देखिए अंकुर नहीं निकला, एक में अंकुर निकला हुआ है। जिसमें अंकुर नहीं निकला हुआ मतलब जिसमें जो अंकुरित नहीं हुए हैं उसके अंदर जो भ्रूण है वो मतलब सुसुप्ता अवस्था में है। जिसमें अंकुरन निकल चुका है वो जर्मिनेट कर, वो जगा हुआ अवस्था में, ठीक है। तो आपको हम बता दें सी डोमिनेंसी, तो वो सी डोमिनेंसी आपको क्या है वो भी आपको हम बता दें, सी डोमिनेंसी क्या होता है वो आपको हम बता दिए। तो चलिए अब जो है आप लोगों को कुछ इसमें जानकारी आप लोगों को दे देते हैं कि सीड डोमिनेंसी जो है वो एक दिन से लेकर 1000 वर्ष से भी ज्यादा दिनों तक होती है। सीड डोमिनेंसी जो होते हैं वो सीड में एक दिन से लेकर 1000 वर्ष से भी ज्यादा दिन होती है। आपको हम थोड़ा सा एक उदाहरण आपको दे देते हैं कि आप गौर किए होंगे कि तालाब में बरसात के सीजन में जब पानी भर, तालाब में जब पूरी तरह से पानी भर जाते हैं, पाउंड में जब पूरी तरह से पानी भर जाते हैं तब उस तालाब में दिखेगा कमल का फूल जो वहां पर निकलता है,
अब तो पहले उनमें कोई उसमें तो सीड तो दिया नहीं था, फिर वहां से आया क्या, कैसे आ गया उसमें कमल फूल का पौधा कैसे आ गया? तो आपको हम बताते हैं, जब उस बरसात सीजन में जो पानी हुआ, पानी के समय में वहां जब पानी हुआ तो वहां पर जो सीड थे, वहां पर जो सीड थे उनसे जो पौधा बना, उस पौधा से भी फल बना। फल बनने के बाद वो फल प्रस्फुटन मतलब वो फट गया, और फिर उनका बीज जो है वो वहां पर पानी में गिर गया। पानी में गिरने के बाद जो है वो पानी में गिरने के बाद जो है वो किस अवस्था में चला गया? सीड डोरमेंसी स्टेज, बीज सुसुप्तावस्था में चला गया। सुसुप्तावस्था मतलब अब वहां पर पानी धीरे धीरे सूखते चला जाएगा। अब पानी एक समय तालाब का पूरा सूख जाएगा और उसका बीज जो है वहीं पर जो है पड़ा रह गया। फिर दोबारा जब बारिश होता है, बारिश होने के बाद पानी होता है, फिर उसी तरह वही मौसम आता है, वही बरसात का सीजन आता है, उसके अनुसार जब उसके अनुकूल जब सारा चीज मिल जाता है, तापमान भी उसी अनुकूल मिल जाते हैं, उसको जल भी उसके अनुसार, उसका ऑक्सीजन भी उनके अनुसार जब उनको मिल जाता है, तब फिर वही उसी पानी में फिर नया कमल का पौधा तैयार होता है। तो आपको हम बोल दिए कि ये जो सीड डोरमेंसी जो है वो 1 दिन से लेकर 1000 वर्ष से भी ज्यादा दिनों तक होती है। ठीक है, चलिए आप लोगों को सीड डोरमेंसी आपको हम बता दिए, सीड डोरमेंसी परिभाषा बता दिए। अब इनका जो रीजन है कि सीड डोरमेंसी का जो कारण है वो क्या कारण है, उस चीज को सबसे पहले हम आप लोगों को एक करके सीड डोरमेंसी का जो कारण है वो हम आपको बताएंगे। सीड डोरमेंसी का क्या कारण है कि किस वजह से वो सुसुप्तावस्था में रह जाते हैं, तो वो कारण आपको बताएंगे। फिर उनको कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे एक बीज से नया पौधा को निकालेंगे, वो चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको एक इनका कारण लिख देते हैं, उनके बाद फिर जो है आपको वर्णन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सीड डोरमेंसी का जो इनका जो कारण था वो अब आपको बता देते हैं कि रीजन्स ऑफ सीड डोरमेंसी। तो सबसे पहले जो है सुसुप्तावस्था के जो कारण, क्या क्या कारण था कि बीज सुसुप्तावस्था में रहता है। तो पहला सबसे पहले बीज कवच का अपारगम्य, मतलब इसको जो है इम्परमेबिलिटी होना। अब इस चीज को सबसे पहले आपको अच्छी तरह से इनको समझा देते हैं, इन चीज को पहले समझिए। हम आपको बोल रहे हैं क्या, सबसे पहला जो इनका कारण है वो कारण क्या है कि जो बीज कवच जो होते हैं वो क्या हो गया, एक होता है पारगम्य, एक होता है अपारगम्य। अब ध्यान दीजिए, पारगम्य का मतलब क्या हुआ, जिसमें जल जो है वो आसानी से जो है उनमें आर पार कर सके। ठीक है, जल जो है आसानी से आर पार हो रहा है। ठीक है, वो हो गया पारगम्य का मतलब, जिस झिल्ली से जल आसानी से आर पार वो पारगम्य हो गया। और दूसरा हम यहाँ बात करें अपारगम्य मतलब कि इसमें जल पास नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है चारों तरफ से ये सीड कोट हो गया, सीड कोट हो गया, और इसके अंदर में यहां पर भ्रूण है। यहां पर क्या है, ये भ्रूण हो गया, ये भ्रूण है। तो अंदर में ये सीड कोट है और यहां पर अब जल प्रवेश, यहां जो है जल जो है वो यहां पर प्रवेश करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो आपका जो सीड कोट है, ये सीड कोट किसका काम कर रहा है, अपारगम्य का। अपारगम्य का मतलब जल को इसके अंदर में पास करने नहीं देगा। जब इसमें प्रवेश करेगा तो इसमें पास होने नहीं देगा, मतलब उसके अंदर में ये सीड कोड के अंदर में घुसने नहीं देगा, क्योंकि सीड कोड अपारगम्य होता है, अपारगम होना, अपारगम रहता है, इस वजह से इनको पास होने के लिए देता है। और जब इसमें जल नहीं घुसेगा तो वो तो उसके अंदर जो भ्रूण वो जगेगा नहीं। तो पहला वही कारण हुआ कि बीज कवच का अपारगम्य होना, मतलब क्या बोले कि इसके अंदर जल जो है वो मतलब कोई भी नमी इसमें जो है घुसने से क्या होगा, उसमें घुसने वो नहीं देगा। ये वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब तक बीज को जो है सही तापमान, बीज को सही ऑक्सीजन की मात्रा और बीज को सही मात्रा में जल अगर प्राप्त नहीं होती है तो उसके अंदर जो भ्रूण है वो सुसुप्ता अवस्था में ही रहेगा। वही हम आपको बोले, सबसे पहला आपको वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि बीज कवच जो है अपारगम्य का काम करती है, अपारगम्य का काम करती है, उसके अंदर वो जल को प्रवेश होने से बचाती है, मतलब रोकती है। ठीक है, तो अब अगला आपको हम क्या बोले कि बीज को जो है जल, ताप एवं ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलना। अगला क्या कारण है कि बीज जो सीड डोरमेंसी स्टेज में जो रहते हैं उनका अगला कारण क्या है कि बीज को जो है सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जल हो गया, ताप हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यदि उनको पर्याप्त मात्रा में यदि नहीं मिलता है तो वो सुसुप्ता अवस्था से जो है वो नहीं उठेंगे। ठीक है, चलिए अगला कारण, अगला क्या बोले कि
कि बीज के अंदर में जो भ्रूण है वो अविकसित अवस्था में रहते हैं। कौन अवस्था में? अविकसित अवस्था में रहते हैं, मतलब वो पूर्ण रूप से भी जो है डेवलप नहीं किया हुआ है। जब वो मतलब क्या पूर्ण रूप से अगर वो डेवलप नहीं किया हुआ है, मतलब अपूर्ण डेवलप है, तो भी उस टाइम में वो सुषुप्त अवस्था में रहेगा। तो सुषुप्त अवस्था रहने का जो अगला कारण क्या है कि भ्रूण का जो है अपूर्ण विकसित होना। अगर भ्रूण जो है अपूर्ण विकसित है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, तो वो सी डोमिनेंसी स्टेज यानी कि डोमिनेंसी स्टेज में रहेगा, सुषुप्त अवस्था में रहेगा। इनका अगला कारण क्या बोले कि अगला कारण ये भी है कि बीज के अंदर यदि एब्सिसिक एसिड ज्यादा मात्रा में पाया गया तो सीड को जो है जर्मिनेट होने से रोकेगा। मतलब क्या? उसको सुषुप्त अवस्था में उनको रखा रहेगा। यदि बीज के अंदर में एब्सिसिक एसिड बहुत ज्यादा है तो उनको क्या करेगा? उनको सुषुप्त अवस्था में बनाए रखेगा, यानी कि वो डोमिनेंसी स्टेज में उनको रखेगा। जैसे जैसे ही एब्सिसिक एसिड कम होते जाता है, वो भ्रूण जो है वो सुषुप्त अवस्था से उठना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो बीज जो है सुषुप्त अवस्था में जो रहने का एक और कारण है वो क्या है? एब्सिसिक एसिड की मात्रा अधिक होना। ठीक है, अगला आपको क्या बोले? बीज कवच का कठोर। बीज कवच का कठोर होना, ये भी वैज्ञानिक का मानना है कि बीज कवच यदि कठोर है तो वो सुषुप्त अवस्था में रहता है। ठीक है, तो आपको हम बता दिए। तो इनमें से आपका 5 कारण जो होता है, सबसे पहला कारण है बीज कवच का अपारगम्य होना, दूसरा भ्रूण का अपूर्ण विकसित होना, अगला बोले बीज में एब्सिसिक एसिड जो है मात्रा जो है अधिक रहना, बीज कवच का कठोर होना, बीज को जल, ताप एवं ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलना, ये इनका जो है मुख्य सब जो कारण है किसका? सुषुप्त अवस्था में रहने का कारण है ये कि सुषुप्त अवस्था इन्हीं सब कारण से सुषुप्त अवस्था में बीज रहते हैं। ठीक है, तो अब आप इनका कारण बता दिया। अब अगला जो आपका क्या कि सीड डोमिनेंसी को कि तोड़ा कैसे जा सकता है, इन सब चीज को जो है इसको कैसे उठाया जा सकता है कि जब बीज अगर डोमिनेंसी स्टेज में है तो उनको कैसे उठा कर नए पौधे बनाया जा सकता है, उनको हम आपको बतलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोगों का जो है सीड डोमिनेंसी, बीज सुषुप्ता का जो है इनको तोड़ना कैसे, तो वही बोले ब्रेकिंग ऑफ सीड डोमिनेंसी, कहता है कि सुषुप्त अवस्था का टूटना। कैसे टूटेगा? तो सबसे पहले क्या है कि बीज को बोने से पहले, मतलब बुआई करने से पहले, सबसे पहले बीज को जो है जल में भिगोना चाहिए। बहुत सारे किसान ये सब चीज को अपनाते हैं कि वो पहले भिगो दिया या रात में पानी में डाल दिया भिगने के लिए, उनको रख दिया, फिर सुबह जाके उनको बोते हैं। तो सबसे पहला इनको जो है कि बीज के अंदर जो भ्रूण सोया हुआ अवस्था में उसको जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको भिगोना पड़ेगा। तो वही हम आपको बोले कि बीज को जो है बोने से, बुआई करने से पहले जल में भिगोना चाहिए। वही आपको सबसे पहला अपन बोले कि बुआई के पहले बीज को जल में भिगोना। क्या बोले? बुआई के पहले बीज को जल में भिगोना। अगला क्या बोले कि बीज को जल, तापमान, मतलब क्या? बीज को जिस सीजन में वो पौधा होना चाहिए, जिस सीजन में बीज से पौधा निकलता है उसी सीजन में उस बीज को बोना चाहिए। ये नहीं कि जिसका सीजन अलग टाइम है और बीज को जो है उनको बो देंगे तो उसके जर्मिनेट करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन उनसे क्योंकि वो उनका वातावरण उनके लिए नहीं है, उनके अनुकूल नहीं है, तो वो नहीं होगा। ये तो पौधा बीमार हो जाएगा, ये पौधा मर जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन जो पौधा जिस समय में उनके लिए जो समय, मतलब जो उनका अनुकूल होते हैं, जो उनकी जो टाइम होती है, जो उनके अनुकूल होते हैं, उस टाइम में यदि हम उनको बोते हैं तो फिर वो अच्छा होता है। वही हम आपको बोले कि बीज जो है उनको ताप, जल, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में यदि उनको मिलते हैं तो फिर वो जो है वो सुषुप्त अवस्था को तोड़ देते हैं, फिर वो उससे नया पौधा निकलेगा। ठीक है, तो आपको बोले बीज को जल, यानी बीज को जल, ताप, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलना। ठीक है, अगला क्या बोले कि बीज में सांद्र H2SO4, आप लोग जान रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का बात कर रहे हैं, सांद्र H2SO4 जो है वो मतलब उनपे जो है छिड़काव किया जाता है, जो उसके अंदर फोरा किया जाता है, फिर उनको बोया जाता है, फिर उससे नया पौधा निकलता है, मतलब वो जो सुषुप्त अवस्था है वो टूट जाएगा। तो वही हम आपको बोले बीज को सांद्र H2SO4 से उपचारित करना, उसी को बोलते हैं कि मतलब उसके अंदर उपचार मतलब ट्रीट करना, मतलब उनको ट्रीट कर रहा है कि वो मतलब नया पौधा उनसे निकलेगा। अगला क्या बोले? अगला जो आपके पास है कि
कि ऑक्जिन और जिबरेलिन, ये तो बहुत सारे को देखा गया है कि जो है पौधा में छिड़काव भी करते हैं ताकि उनमें अच्छी तरह से ग्रोथ हो, ये है ना। तो ऑक्जिन और जिबरेलिन जो है ये दो हार्मोन जो है सुषुप्ता अवस्था को तोड़ने में काम किया था। व्यक्ति में जब पूछा जाएगा कि सुषुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन वो कौन है, तो बोलेंगे जिबरेलिन और ऑक्जिन। ये इसमें जिबरेलिन ज्यादा कम करता है, ऑक्जिन थोड़ा कम, लेकिन ये दोनों कम करते हैं। तो आपको बता देते हैं कि जिबरेलिन उसमें खास है। आपको ये पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में कि जो बीज है, बीज को जो है सुषुप्ता अवस्था से बीज को सुषुप्ता अवस्था से तोड़ने के लिए जो है, जो सुषुप्ता अवस्था में जो बीज उनको तोड़ने के लिए सुषुप्ता अवस्था को जो है यानी कि सी डोमिनेंसी को तोड़ने के लिए जो है किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो क्या बोलेंगे जिबरेलिन। यानी कि जिबरेलिन हार्मोन जो है उस सुषुप्ता अवस्था को तोड़ देते हैं। और आपको हम पहले बता दिया कि बीज को सुषुप्ता अवस्था में रखने का काम कौन करता है, वो एब्सिसिक एसिड करता है। आपको पहले बता चुका है कि एब्सिसिक एसिड जो है बीज के सुषुप्ता अवस्था को बनाए रखता है। वो उनका कारण भी एक सुषुप्ता अवस्था ज्यादा मात्रा में अगर होता है बीज में, तो उनको क्या करता है वो तो सुषुप्ता अवस्था बीज को सुषुप्ता अवस्था में रख देता है। लेकिन अगर बीज में वही जब वो मात्रा एब्सिसिक एसिड कम हो जाता है ना, तो उनको जो है फिर जो सुषुप्ता अवस्था को तोड़ने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, जिबरेलिन। तो आप लोगों को हम जो है सी डोमिनेंसी का वो भी बता दिया आपको कि सी डोमिनेंसी का क्या कारण वो भी आपको बता दिया। सी डोमिनेंसी कैसे तोड़ा जाता है, कैसे टूटता है वो भी हम आपको बता दिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब आप लोगों का जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन को हम क्लियर कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एपोमिक्सिस, जिसको बोलते हैं असंग जनन। एपोमिक्सिस इसको कहते हैं असंग, इसी को कहता है एपोमिक्सिस, इसी को कहता है असंग जनन। आपको पूछा जाएगा कि एपोमिक्सिस क्या है, असंग जनन क्या है, तो इनको क्या बोलेंगे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या बोलेंगे, इसमें कुछ नहीं, एक लफ्जों में बोल सकते हैं कि लैंगिक जनन जहां पर होना चाहिए उस लैंगिक जनन का स्थान जो है अलैंगिक जनन ले लिया। ध्यान दीजिए क्या बोले जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए वह स्थान को पूर्ण रूप से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले लेते हैं। मतलब बोले क्या, जहां पर लैंगिक जनन होना चाहिए वो जगह जो है वो कौन ले लिया, अलैंगिक जनन। तो वही आपको हम बोले कि ऐसी प्रक्रिया, क्या बोले ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामान्य लैंगिक जनन के स्थान को बोले क्या ऐसी प्रक्रिया जिसमें सामान्य लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेती है। पूर्ण रूप से कौन लेता है, अलैंगिक जनन ले लेती है, उसी को एपोमिक्सिस या असंग जनन कहते हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आपको पूछा जाएगा असंग जनन क्या है, तो बोले क्या कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें सामान्य लैंगिक जनन का स्थान, क्या बोले सामान्य लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेती है, उसे एपोमिक्सिस या असंग जनन कहते हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं आपको, बोले आपको पूछा जाएगा एपोमिक्सिस के असंग जनन क्या है, बोलेंगे क्या, वही तो हम आपको बोले आपको कि जहां पर लैंगिक जनन होना चाहिए था वो लैंगिक जनन वहां से हट गया और उनके स्थान पे क्या हो गया, अलैंगिक जनन। वो हमको बताएंगे कैसे हुआ, तो वही आपको परिभाषा हम बोले कि ऐसी प्रक्रिया, बोले क्या ऐसी प्रक्रिया जिसमें लैंगिक जनन का स्थान यानी कि सामान्य, जहां पर सामान्य जो जनरली वहां पर क्या हो रहा है, तो वहां पर हो रहा है जनरली पर लैंगिक जनन, लेकिन सामान्य लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेती है, तो उसी को एपोमिक्सिस या असंग जनन कहते हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, हम बोले आपको क्या असंग एपोमिक्सिस के असंग जनन क्या बोलेंगे ऐसे परिभाषा में कि ऐसी प्रक्रिया, बोले ऐसी प्रक्रिया जिसमें सामान्य लैंगिक जनन का स्थान अलैंगिक जनन ले लेती है, एपोमिक्सिस या असंग जनन कहलाती है। आपको बताते हैं गुलाब में पुष्प होता है लेकिन उसमें फ्रूट नहीं होते हैं। जब उसमें पुष्प हो गया तो उसमें लैंगिक जनन होना चाहिए था, लेकिन लैंगिक जनन के बाद वहां फ्रूट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या हो गया, वो लैंगिक जनन का स्थान था लेकिन वो लैंगिक जनन खत्म हुआ और उनके जगह पर क्या हो गया कि अब नया पौधा जो बनेगा, कैसे बनेगा, तो उनका कायिक भाग को काट करता, गुलाब फूल का जो तना है उनको काट कर रोप देंगे, तो क्या हो गया, जहां पर लैंगिक जनन का स्थान तो वहां पर क्या हो गया, या अलैंगिक जनन हो गया कि उनका स्थान कौन ले लिया, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के द्वारा फैला था।
कायिक मतलब कायिक का मतलब हो गया जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती को कायिक भाग कहते हैं। और यहाँ पर जो कायिक भाग से, कायिक भाग क्या, एक अलैंगिक जनन है और उनका भाग किसमें बढ़ गया, अलैंगिक जनन में। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप बांस बोल सकते हैं। बांस का भी जो क्या करता है हम लोग कि जो नया जो उनसे पौधे निकलेंगे उसको काट कर फिर उनको बो देते हैं, उनसे भी नया फिर होता है। गन्ना भी आप देखे होंगे कि गन्ना जो है, गन्ना का भी जो क्या करता है हम लोग तना काट कर बो देते हैं, जबकि उसमें फूल सब होता है तो उनमें बीज होना चाहिए था, लेकिन उनमें बीज नहीं होता और हम लोग क्या करना पड़ता हम लोगों को, उनका तना काट के जो उनको बोना पड़ता। मतलब जहाँ लैंगिक स्थान, लैंगिक जनन का स्थान था, वो लैंगिक जनन वहां पर नहीं होकर अलैंगिक जनन हुआ। इसी को कहा जाता है एपोमिक्सिस। इसका एग्जाम्पल आपको बोल दिए कि गन्ना बोलेंगे, इसके एग्जाम्पल में बांस बोलेंगे, बैम्बू जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको हम बता दिए गुलाब। ठीक है, तो एपोमिक्सिस आपका क्लियर हो गया। और यहीं पर आके जो है आप लोगों का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, चैप्टर 2। और अब जो है आप लोगों का जो अगला जो क्लास होगा वो चैप्टर 3 होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन।